असल में दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से 2 रोज़ अगले बहुत अहम हैं। वैसे तो 100 डेज़ होता है कि आपको किसी भी आईसीसी इवेंट के शेड्यूल की अनाउंसमेंट करनी होती है आईसीसी को, बट 90 डेज़ का एग्रीमेंट होता है ब्रॉडकास्टर्स के साथ कि आपको लाजमी ही करना है, वरना वो फाइनेंशियल मैटर्स आ जाते हैं और वो कानूनी चाराजोई कर सकता है ब्रॉडकास्टर आईसीसी के खिलाफ। और ब्रॉडकास्टर पहले बहुत परेशान होगा क्योंकि किसी बड़े इवेंट के लिए पहले हाइप देना बहुत ज़रूरी होता है। और चैंपियंस ट्रॉफी है जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट है, मगर अभी तक किसी को ये नहीं पता कि ये चैंपियंस ट्रॉफी होनी कहाँ पर है। और 90 डेज़ बिफोर यानी 19 नवंबर तक आईसीसी को शेड्यूल अनाउंस लाजमी करना होगा और इसके लिए सिर्फ 2 रोज़ बाकी हैं। और अभी तक ऊँट किस करवट बैठेगा किसी को कुछ पता नहीं है। ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, हाइब्रिड मॉडल में होगी। हाइब्रिड मॉडल में होगी तो पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा? अगर पाकिस्तान नहीं आएगा या फॉरफिट कर देता है तो क्या आईसीसी किसी और टीम को ऐड ऑन करेगा? अगर पाकिस्तान के अंदर ही होगा तो भारत नहीं आएगा। ये वो एक अजीब किस्म के जिसे बोलते हैं ना गुंजल टाइप हैं, बट आईसीसी ने अभी तक इस हवाले से कोई ऑफिशियल एक भी स्टांस नहीं दिया हुआ है, ना ही बीसीसीआई की तरफ से आया। अगरचे खबरें ज़रूर सामने आ रही थी कि बीसीसीआई शायद ऑफिशियल तौर पर एक प्रेस रिलीज की सूरत में या प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर अपना स्टांस बताए, पब्लिकली आकर बताए, मगर आईसीसी को वो रिटर्न ज़रूर रीज़न बतानी होंगी बीसीसीआई को, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मांग की है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे। अब पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने एक बहुत ज़बरदस्त बात की है। उन्होंने बोला कि आईसीसी को चाहिए कि ये 2024 से 2031 तक 31 तक जितने भी आईसीसी के इवेंट हैं पाकिस्तान या इंडिया दोनों को वहाँ से उठा ले और किसी और देश में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि जब इवेंट इंडिया में होता है या पाकिस्तान में होता है तो ये दोनों देशों का इशू है और आईसीसी का इवेंट ख़राब होता है। भले आप वर्ल्ड कप उठा के देख लें 2023 तक बिल्कुल लास्ट टाइम के ऊपर सब चीज़ें फाइनलाइज हुई। अब चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, अभी सिर्फ 3-4 माह बाकी हैं और किसी को कुछ पता नहीं है। ये दोनों देश की आपस की पॉलिटिक्स जो है वो ये क्रिकेट को बेसिकली ख़राब करी है। ये उनकी बात बिल्कुल ठीक है। अब अगर पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में देखें तो हमने आईसीसी का बड़ा इवेंट या आईसीसी का कोई भी इवेंट हमने 96 में किया हुआ है, 96 में किया हुआ है। 2008 में हमें दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी मिली थी, फिर सिक्योरिटी वजूहात बनी और 2009 में वही चैंपियंस ट्रॉफी फिर साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो गई थी। इसके बीच आप एसीसी का इवेंट जरूर कह सकते हैं कि एशिया कप हमने 2008 के अंदर यहाँ पे होस्ट किया था, जिसका फाइनल श्रीलंका और इंडिया के बीच में हुआ था, बट कोई हमने बड़ा इवेंट आईसीसी का होस्ट नहीं किया हुआ। ओवरऑल आप स्पोर्ट्स की भी बात करें तो पाकिस्तान ने कभी कोई बड़ा इवेंट ओवरऑल हिस्ट्री में भी शायद नहीं किया हुआ। हाँ, हमने हॉकी के वर्ल्ड कप वगैरह ज़रूर किए, मगर आप पिछले 15-20 वर्ष में देखें तो पाकिस्तान ने जो बहुत बड़ा कोई इवेंट किया हो तो सैफ गेम की हुई है। मैं ओवरऑल स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, सैफ गेम पाकिस्तान ने की हुई है। और मतलब इंडिया का देख लीजिए आप, 2010 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स की थी और सैफ गेम वो हैं जो नेपाल भी कर लेता है। अगर क्रिकेट की पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं तो इस बीच में बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप किए हुए हैं, T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट के होस्ट किए हुए हैं। मगर पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में देखें, हमने 96 के बाद अभी तक कोई भी आईसीसी का बड़ा इवेंट होस्ट नहीं किया है। बीच में कभी सिक्योरिटी वजूहात बन जाती हैं और अब जाके जब पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी मिली है, फिर आगे 31 तक पाकिस्तान के पास कोई और आईसीसी का इवेंट नहीं है। उसके बाद जब आएगा तो फिर देखा जाएगा, बट ये लास्ट एक तरह से इस पूरे स्पैन के अंदर पाकिस्तान को आईसीसी का इवेंट मिला और उसके ऊपर भी एक जिसे बोल सकते हैं ना खदशात के बादल मंडला रहे हैं कि ये होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा। मुझे लगता है कि राशिद लतीफ़ की बात में बहुत दम है आईसीसी को, मगर ये ना उस चीज़ के लिए होता है जिसमें खुद में थोड़ा भरोसा हो। आईसीसी अगर न्यूट्रल हो तब ये फैसला लाजमी वो कर लेता। मिसाल के तौर पर अगर ये इवेंट आईओसी का होता, मतलब वो तो बड़े लेवल का इवेंट है, बट एग्जांपल ले लेते हैं कि पाकिस्तान अगर आईओसी का कोई इवेंट होस्ट कर रहा होता और भारत एक बार भी सोचेगा भी नहीं ये बात कहने से कि हमने नहीं आना, हाइब्रिड में कर लें, एक बार भी नहीं सोचेगा, कह देना तो दूर की बात है। क्योंकि अगर वो ऐसा कहेगा, आईओसी कहेगा ठीक है आप घर बैठिए, आप ना हिस्सा लें, बाकी सब आ रहे हैं। या पाकिस्तान अगर भारत के अंदर कोई इवेंट हो, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में हुई, एक बार भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि हमने जाना है या नहीं जाना, चुप करके जाना है। ये आईओसी की पावर है। सेम फीफा का देख लें, कई देशों के अंदर प्रॉब्लम होता है, कभी कोई जितना मर्जी कोई स्ट्रॉन्ग देश हो वो ये नहीं कह सकता कि मैंने इस देश में खेलने नहीं जाना। अगर वो नहीं जाएगा तो वो नहीं जाएगा, बाकी सब जाएंगे और वो खेल मेला वहाँ पर ज़रूर सजेगा। ये सिर्फ आईसीसी का एक प्रॉब्लम है, उनकी शायद मजबूरी भी है कि उनको पैसा एक देश से ज़्यादा आता है, बाकी देशों से इतना पैसा आता नहीं है और वो पैसों के आगे बिल्कुल झुके हुए हैं और उनको लग रहा है कि पैसे ही सब कुछ हैं, इसमें क्रिकेट में जितना मर्जी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए कोई मसला नहीं है। अब बाकी बोर्ड अगरचे वो खामोश है, मगर मन में वो भी सोच रहे हैं कि ये एक अजीब तमाशा बना हुआ है कि चैंपियंस ट्रॉफी किस देश में होनी है, 2 देश में होगी, फिर अगर 2 देश में होगी तो कौन कौन सी टीमें इसमें शिरकत करेंगी। ये सब क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर अब तक किसी के पास नहीं है।
इवन बीसीसीआई भी ये सोच रहा है कि अगर हाइब्रिड में चलेगी पाकिस्तान आएगा भी या नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी एक तरह से स्वीपिंग स्टेटमेंट दी है कि हम नहीं जाएंगे हाइब्रिड मोड के ऊपर, तो हम बात ही नहीं करेंगे। रही बात पाकिस्तान की, तो भारत ने कह दिया कि पाकिस्तान अगर हमने नहीं खेलना, ये इस किस्म की जिद्दबाजी हुई है कि क्रिकेट का एक बड़ा मेला उसके ऊपर एक मजाक से बन के रह गया। जो दूसरी खेलों की तंजीम होंगी वो सोच रही होंगी कि ये क्या, मतलब क्रिकेट एशिया का बड़ा मकबूल खेल माना जाता है और बड़ा इसकी डिजिटल आई बॉल्स हैं आफ्टर फुटबॉल और आईओसी इवेंट के, ओलंपिक के इवेंट के, और ये खेल किस तरह से चलाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि आईसीसी को कुछ कभी तो रियलाइजेशन करनी होगी कि उनकी वजह से, क्योंकि अगर वो न्यूट्रल होते तो ये खेल तमाशा ना लगता, ना पाकिस्तान में इतनी हिम्मत होती कि 2023 में ये कहे कि हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं। वैसे फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत जल्दी अनाउंस कर दिया था, मतलब काफ़ी टाइम पीरियड पड़ा था, मगर उससे पहले खदशा ज़रूर थे कि पाकिस्तान की टीम ने इंडिया जाना है या नहीं जाना। और अब इंडिया की टीम कह रही है कि वो पाकिस्तान नहीं आएगी, तो ये मुझे लगता है कि ये बेबसी नज़र आ रही है आईसीसी की। उनको इसके ऊपर कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना होगा, या तो दोनों देशों से इवेंट उठाएगा या फिर अपनी पोजीशन को मजबूत करेगा और दोनों देशों को क्लियर करेगा कि आपकी पॉलिटिकल जो भी प्रॉब्लम है, या तो उनको पहले सॉर्ट आउट कीजिए, और अगर सॉर्ट आउट नहीं होता तो फिर क्रिकेट के मेले आप दोनों में जिस देश में भी सजेंगे आपकी टीम को जाना होगा। ये पॉलिटिकल मुद्दा आप खेल के मैदान में मत लेके आइए। मगर आईसीसी ये शायद पाकिस्तान को इस लहजे में ज़रूर कह सकता है, मगर बीसीसीआई को नहीं कहता। इस बात का बीसीसीआई को भी पता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता है, बाकी बोर्ड्स को भी पता है, और खुद आईसीसी को भी पता है कि इन सबको पता है कि मैं न्यूट्रल नहीं हूँ। और ये तमाशा है, इसलिए ये आईसीसी का बड़ा इवेंट जो है वो ख़राब हो रहा है। बट अगले 2 रोज़ अहम है और मुझे लगता है कि इस 2 रोज़ के अंदर कुछ बड़ा एक अपडेट हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकती है। मगर पाकिस्तान के जो 2 बड़े हैं सीईओ और चेयरमैन, इससे पहले एक दिन पहले वो इंग्लैंड के अंदर थे, अब नो वन नोज़ के किसी और देश में जाएं और उनके बोर्ड हेड्स के साथ बात करें और पाकिस्तान की हमायत के लिए उनसे गुजारिश करें या बातचीत करें कि अगर फ़र्ज़ किया आईसीसी बोर्ड मीटिंग में ये मुद्दा लाया जाता है तो पाकिस्तान के हक़ में बोलने वाला कोई दूसरा बोर्ड भी साथ में ज़रूर बैठा हो। तो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।